वीडियो शुरू करने से पहले चलिए आज आपका एक टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में एक लाइन और राइट साइड में 3 लाइंस है। अब मुझे इसका आंसर दीजिए कि राइट साइड में जो 3 लाइंस है उसमें से किसका लेंथ लेफ्ट वाले लाइन के इक्वल है। लाइन बी, राइट। अब आप सोच ही रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन था। इसका आंसर तो एक 5 साल का बच्चा भी दे देगा। क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चंस का आंसर भी लोग गलत दे देते हैं। तो फिर चलिए आज हम इसी के रिगार्डिंग एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। 1950s में साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। शुरुआत में एक रूम के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स को लाया गया जो कि ऑब्वियसली एक दूसरे को नहीं जानते थे। इंडिविजुअली हर एक को 2 कार्ड्स दिए गए, जहां पर फर्स्ट कार्ड पे 1 लाइन और सेकंड कार्ड पे 3 लाइंस ड्रॉ किए हुए थे। और जब इनसे ये पूछा गया कि सेकंड कार्ड में जो 3 लाइंस है उसमें से किसका लेंथ फर्स्ट कार्ड में जो लाइन है उसके इक्वल है, एज यूजुअल 100% लोगों ने ही इसका आंसर सही दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट के सेकंड फेज में आता है असली ट्विस्ट। इस राउंड में 7 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में लाया गया और यहाँ पर सोलोमन एश ने एक खास अरेंजमेंट में इन पार्टिसिपेंट्स को बेंच में बिठाया। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि पहले 6 लोग ही थे कॉन्फेडरेट्स और लास्ट वाला था असली पार्टिसिपेंट, जिसको 6 कॉन्फेडरेट्स के बाद लास्ट में बिठाया गया था। सो बेसिकली कॉन्फेडरेट्स वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर के साथ पहले से ही एक्सपेरिमेंट में मिले हुए होते हैं। उनको एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। मतलब ये कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 6 लोग रखे थे, असल में तो एक ही का टेस्ट हो रहा था। और यहाँ पर सोलोमन ने पहले से ही उनको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर गलत देने के लिए बोल दिया था। और जब वही सिमिलर टेस्ट शुरू किया गया जहां पर सोलोमन ने जानबूझकर पहले इन एक्टर्स को ही आंसर देने के लिए बोला। एक के बाद एक सारे एक्टर्स जब गलत आंसर देने लगे तब उनको देखकर लास्ट वाला असली पार्टिसिपेंट भी गलत आंसर दे दिया, जबकि एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये बताया कि उसको पता था कि यह आंसर गलत था। लेकिन हर बार एक्सपेरिमेंट के सेकंड राउंड में ऐसा क्या होता है कि 75% सब्जेक्ट्स ने ही गलत आंसर दिया। What was the name of the experiment? Ash conformity experiment. So what is conformity? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक इंसान खुद का बिहेवियर ही चेंज कर लेता है ताकि वो मेजॉरिटी के बिहेवियर्स को मैच कर सके। हम लगातार हमारे एनवायरनमेंट को जांचते रहते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। क्यों, ठीक कहा या फिर नहीं? तभी तो जब हम ऑनलाइन किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं तब एक ही चीज का एक बार Amazon पे रिव्यू देखते हैं और एक बार फ्लिपकार्ट में रिव्यू देखते हैं। And this type of behavior change is not only limited to humans. For example, एक स्टडी के दौरान एक चिंपांजी के ग्रुप को एक इफेक्टिव तरीका सिखाया गया नट क्रैक करके खाने का, और जब उनको नट दिया जाता था तब वो उस पर्टिकुलर टेक्निक से ही नट क्रैक करके खाते थे। बाद में जब इस ग्रुप के एक चिंपैंजी को एक दूसरे ग्रुप के चिंपैंजीज के साथ रखा गया तब ये देखा गया कि वो चिंपैंजी नट क्रैकिंग के उस पर्टिकुलर टेक्निक को छोड़कर एक लेस इफेक्टिव टेक्निक को यूज करने लगा जो कि दूसरे ग्रुप के बाकी चिंपैंजीज पहले से ही यूज करते थे। तो कंक्लूजन ये है कि अगर 10 में से 8 लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो गलत भी तो हो सकते हैं, राइट? आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, ना कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं उस पे।